नमस्कार, मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा द संकेत लाइव से। अभी 3 दिन पहले लोकसभा का सत्र अवसान हो चुका है, यानी कि अनिश्चित काल के लिए लोकसभा स्थगित हो गई है। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा में कि अगर मेरिट और डिमेरिट के ऊपर चर्चा करें कि कौन किस पर हावी रहा, क्योंकि इस बार सत्ता पक्ष में वो दमखम देखने को नहीं मिला जो अमूमन अब तक होता रहा था। जिस तरह प्रधानमंत्री जी आक्रामक रहा करते थे संसद के सत्र में, इस बार उसका उल्टा रहा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पूरी तरह से बढ़त लेते दिखाई पड़े, और ये एक स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि इस बार सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है संख्या के लिहाज से। इसलिए अगर यह कहा जाए कि इस बार के लोकसभा में प्रतिपक्ष पूरी तरह से हावी रहा, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। राजनीतिक विश्लेषकों की अगर बात करें तो उनके अनुसार प्रधानमंत्री मोदी में इस बार उतना दमखम नहीं दिखा। वो सत्र में भाग लेने से बचते रहे एक तरह से, जबकि विपक्ष यानी कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जो केमिस्ट्री थी वो सब पर भारी पड़ी। ये सही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का व्याख्यान जोरदार रहा, अनुराग ठाकुर जी का भी हावी होने का प्रयास करते रहे। युद्ध नीति के विपरीत जाकर प्रहार किया था, तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। इतने में पुत्र दुशासन ने पीछे सा था वार किया, निष्प्राण हुए एक गदा से सिर पर था प्रहार किया। मां धरती की गोद में वह आंख मूंद कर सो गया, अंबर का तेजस्वी तारा धूमकेतु सा खो गया। लेकिन कोई तारे का तेज फीका नहीं कर सकता, वीर गति पाकर अमर हुआ हो कभी नहीं मर सकता है। पुत्र सुभद्रा कुरुक्षेत्र में जिसकी अमर कहानी थी, 9 माह में सीखी विद्या जब 16 साल जवानी थी। लेकिन जिस तरह उनको काउंटर अखिलेश यादव जी ने किया कि आप किसी की जात कैसे पूछ सकते हैं, किसी की जात कैसे पूछ सकते हैं। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे? तुम कैसे पूछोगे जाति? इसमें ग्राफ राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों का बढ़ता दिखा दिया, और समाज में एक स्पष्ट वातावरण बनता दिखा कि खाली हिंदू मुस्लिम करने से सरकार नहीं चलने वाली। बजट पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया रही, जैसा कि अमूमन होता रहता है। सत्ता पक्ष ने पीठ थपथपाई, विपक्ष ने खामियां गिनाई। मेरे हिसाब से इस बार के जो सदन बजट सत्र चला, उसमें बजट पर चर्चा कम हुई। अगर चर्चा हुई है तो बजट की राजनीतिकरण पर चर्चा हुई सबसे ज्यादा। अपोजिशन लीडर कभी भी बोल सकता है, ये हम सब जानते हैं, संविधान प्रदत्त अधिकार है, जिस तरह नेता सदन को अधिकार है। तो राहुल गांधी के पास जो पावर आई, जो ताकत आई है, उसने उनके ग्राफ को बढ़ा दिया है, और 24 के चुनाव परिणामों ने मोदी की जो गारंटी थी उसको कमजोर किया है। उनका जो ग्राफ था वो घटता दिख रहा है। रूलिंग पार्टी के पास अगर मैं ये कहूं तो आइडिया का अभाव सा हो गया है, जबकि विपक्ष के पास आइडियाज ही आइडियाज है। अब भाजपा मुद्दे तय करने के बजाय किस तरह मुद्दों से बचा जाए इसका तरीका तलाश रही। पहले क्या होता था, भाजपा अपना एक मुद्दा छोड़ती थी, विपक्ष उस पर चारों खाने चित्त हो जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार नैरेटिव गढ़ा तो अपोजिशन ने, और सत्ता पक्ष बचाव की मुद्रा में रहा।
आज आज भाजपा इस स्थिति में नहीं है कि वो मुद्दे तय कर सके। मुद्दे तय कर रहा है विपक्ष, एजेंडा तय कर रहा है विपक्ष, सत्ता पक्ष नहीं। जबकि इससे पहले सत्ता पक्ष तय करता था। राहुल गांधी का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, उसी के साथ उनकी आक्रामकता और भाषण शैली भी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। वे आम आदमी के मुद्दों को छूते हैं और अपने शब्दों में उसका बखान करते हैं। जैसे उन्होंने कहा ना कि चक्रव्यूह में सबको फंसा दिया गया, उन्होंने अभिमन्यु का जिक्र करते हुए कहा कि आज बेरोजगार नवयुवक सबसे ज्यादा उस चक्रव्यूह में फंसा है। इसका कोई जवाब, स्पष्ट जवाब सत्ता पक्ष पास नहीं था। सर, जो पद्मव्यूह वाले हैं उसको, चक्रव्यूह को पद्मव्यूह भी कहा जाता है। सर, जो पद्मव्यूह वाले हैं इनको गलतफहमी है। ये सोचते हैं कि देश के युवा, देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु हैं। देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु नहीं है, अर्जुन है। और वो जो आपका चक्रव्यूह है उसको फोड़ के फेंक देंगे, फेंकने वाले हैं। कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। 6 चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है, और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर, ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्णा, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। ऐसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। एक मिनट। उनके पास, अनुराग ठाकुर जी के पास अगर कुछ था तो उनकी राहुल गांधी की जात क्या है, इंदिरा गांधी की जात क्या है, राहुल गांधी के पिताजी की जात क्या थी, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी की जात क्या थी, वो सिर्फ इसी पे लगे रहे। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। राहुल गांधी ने इसकी बिल्कुल परवाह नहीं की। वो आम आदमी के मुद्दों को अपने साथ जोड़ते रहे। और ऐसे में अगर यह कहा जाए कि जो ग्राफ है पॉपुलैरिटी का, वो राहुल गांधी का बढ़ रहा है। आप सबने एक रिपोर्ट देखी होगी CSDS की, ये लोक नीति है जो भारत सरकार के पैसे से सर्वे करती है। इसमें यूपी में राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है मोदी से ज्यादा है। हरियाणा में जहां चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, राहुल गांधी की लोकप्रियता ज्यादा है। महाराष्ट्र जहां चुनाव होने वाले हैं, मोदी की अपेक्षा राहुल गांधी की लोकप्रियता ज्यादा है। झारखंड जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, राहुल गांधी की लोकप्रियता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आगे है। और अगर इन तीनों प्रदेशों के चुनाव परिणाम सत्ता पक्ष के विपरीत आ गए तो जो सहयोगी दल हैं, मेरे हिसाब से वो भी एक बार विचार करने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि इनको समर्थन दिया जाए ये नहीं। जबकि विपक्ष के पास मुद्दे ही मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, नौकरी है, सब कुछ है, महंगाई चरम पे है। ये सारी बातें विपक्ष के हक में जा रही हैं और सत्ता पक्ष का नुकसान हो रहा है। इसलिए जो आम आदमी की सोच है उसमें तेजी से बदलाव आया। राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, भारत का आम मतदाता उनको भावी या भविष्य का प्रधानमंत्री के रूप में देख रहा है। इस बार के पूरे सत्र में जिस तरह राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में और उनके सहयोगी के रूप में अखिलेश यादव हावी रहे हैं, वो अपने आप में बेमिसाल है। भविष्य, राजनीति का भविष्य किस करवट बैठेगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो 3 प्रदेशों के चुनाव परिणाम और उत्तर प्रदेश की जो 10 विधानसभा चुनाव जहां होने हैं, उपचुनाव, वो बताएंगे कि क्या होने वाला है। यद्यपि भाजपा या सत्तारूढ़ दल अगर अपना आकलन करने बैठे तो सिर्फ और सिर्फ उसे नुकसान होता दिखाई पड़ रहा है। आम आदमी त्रस्त है महंगाई से, बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, आमदनी कम होती जा रही है और लोगों का बैंकों पे, खासतौर से रिजर्व बैंक से भरोसा हटता जा रहा है। ये आप में एक बहुत ही दुखद स्थिति है देश के लिए। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, लेकिन सरकार गड़े मुर्दे उखाड़ने में लगी है, सिर्फ इसके सिवा कुछ नहीं। 14 अगस्त को उत्तर प्रदेश में, अभी आपने देखा होगा, सुना होगा, या एक आदेश जारी हुआ है कि विभीषिका दिवस मनाएगी। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का तय होना ऐसे लोगों को हर भारतवासी की तरफ से आदर पूर्वक श्रद्धांजलि है। इस तरह के बस काम चलते रहेंगे। लोग विकास चाह रहे हैं, आम आदमी रोजगार चाह रहा है, जेब में लोग पैसा चाह रहे हैं ताकि खरीदारी कर सके, लेकिन इन सब चीजों का अभाव दिख रहा है। अगर मैं इसके अंत में इसका लबोलुआब कहूं कि बजट सत्र ने किसको क्या दिया, तो मैं उसकी मेरिट डिमेरिट में जाने के बजाय कि किसका टैक्स कम हुआ, किसका टैक्स माफ हुआ, ये बात कहने के बजाय मैं सीधे सीधे कह सकता हूं कि इस सत्र में भाजपा यानी कि सत्तारूढ़ दल नुकसान में रहा, जबकि विपक्ष की बल्ले बल्ले रही, वो फायदे में रहा। प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी डाउन हुई, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।